कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे साथ वादा किया था ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के साथ, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के साथ, अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है हम एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन पॉलिसी को जो है इसको रैशनलाइज करेंगे। तो एक ब्रूट मैंडेट सरकार को मिला 42 सीटों के साथ, और जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स हैं, जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सरकार ने जो हमसे वादे किए थे रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके, रिक्रूटमेंट को लेके, वो वादे जो है पूरे हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती की तरफ से जो है 1 साल का समय हो गया। 1 साल में सरकार का जो कार्यकाल रहा है 1 साल का, वो जो है हौच-पौच ही रह गया है। स्टेटमेंट एक दिन मुख्यमंत्री एक बयान देते हैं, दूसरे दिन सब कमेटी के जो इनके जो सदस्य हैं वो अगले दिन 2 बयान देते हैं। जब सरकार ने हमसे वादा किया था, या जब चीफ मिनिस्टर साहब अंदर जो है एक स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को मिले थे, ओपन मेरिट स्टूडेंट्स को मिले थे, तो सरकार ने जो है उस पर भी हमें पहले 2.5 महीनों तक इंतजार करना, और 2.5 महीनों के बाद हमने जब आरटीआई किया तब हमें पता चला कि चीफ मिनिस्टर के साथ जो वादे किए थे वो ऑफ द रिकॉर्ड थे, वो उसमें कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं थी, उसमें कोई जो है एश्योरेंस नहीं मिला था, उसमें कोई वादा नहीं किया गया था। खैर, जब सरकार ने 3 मेंबर कमेटी, रुकनी कमेटी बनाई, जिसमें सकीना जी हैं, जावेद अहमद डार साहब हैं, जिसमें जो है बाकी जो है सदस्य, बदकिस्मती की सरकार ने जो है ऐसे 3 मेंबरों को उसमें जो है एडजस्ट किया जो कि या तो एसटी कैटेगरी से हैं या तो आरबी कैटेगरी से हैं। तो जनरल कैटेगरी से हमारी पहले दिन से ये डिमांड थी, अगर आप सरकार थोड़ा बहुत हमारे इश्यूज को लेकर सीरियस है, आप सब कम्युनिटी को जो है इसमें एडजस्ट करें, आप जनरल कैटेगरी एड्रेस करें, इसमें एडजस्ट करें, आप विपक्षी नेता को एटलीस्ट एडजस्ट करें, यहाँ पीडीपी के 3 सदस्य एटलीस्ट उनमें से एक को एडजस्ट करें, आप सजाद साहब को एडजस्ट करें, आप जो है इतने तो हमारे जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो चुन के आए हैं, एटलीस्ट उनको एडजस्ट करें, ताकि हमें भी लगे कि सरकार थोड़ी बहुत सीरियस है। लेकिन बदकिस्मती की तरफ से जो सरकार का जो है सब कमेटी के मेंबर का एक बयान आता है, मुख्यमंत्री साहब का दूसरा बयान आता है, तीसरे साहब का तीसरा बयान आता है, तो लग रहा है कि सरकार ने जो है पूरे प्रोसेस में एम्बिग्युइटी रखी है। उन्होंने जो है इसमें काफी सारा जो है लूप होल रखा है, और सरकार ने जो हमसे वादे किए थे, आज 1 साल हो गया, मुख्यमंत्री साहब एक बयान देते हैं, अगले दिन एक बयान देते हैं, दूसरे दिन दूसरा बयान देते हैं। तो कहने का गर्ज है, जो आज हमने ये ब्रॉडर कंसल्टेशन जो है आज की जो हमने बैठक बुलाई थी, इसमें हमने सब लोगों को जो है इनवाइट किया था। इसमें जो है जीएमसी से इनवाइट थे, कश्मीर यूनिवर्सिटी से इनवाइट था, आईयूएसटी से इनवाइट थे, जो है बाकी नॉर्थ साउथ जम्मू के लेके सब जो है ग्रुप्स को हमने इनवाइट किया था। हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को इनवाइट किया था, और हमने इस जो बुनियादी मकसद ये था कि हम हर किसी कम्युनिटी को इसको जो है इसमें एडजस्ट करेंगे, हर किसी जो है जीएमसी से एक आदमी को एडजस्ट करेंगे, जो सरकार से लेके फिर जो है जो आगे डिलिबरेट करेगा हमारे इश्यूज को लेके। सरकार अब कह रही है कि हमने जो है रिपोर्ट तलब किया, हमने जो है कैबिनेट मेमो जो है बनाया। अब हमारे लिए तो कैबिनेट मेमो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, कैबिनेट मेमो में क्या कंटेंट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम प्रोसीजर जो इश्यूज है वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फाइल जो है एलजी साहब के पास जाएगी, वहां से नोट आएगा, लेकिन सरकार ने किस कम्युनिटी का कितना काटा है, कितना एडजस्ट किया, वो तो इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा, सरकार में काफी सारे इसमें लोग हैं जिन्होंने इसको जम्मू वर्सेस कश्मीरी बनाया, गुजर वर्सेस कश्मीरी बनाया। हमने कभी ये नहीं कहा कि आप गुजरों के 10% काटो, हमने कभी ये नहीं कहा कि आप फलानी कम्युनिटी है उनका हक छीनो। हमने कहा जिस कम्युनिटी की जम्मू कश्मीर में आबादी है उसको इतना भागीदारी मिले। हम तो किसी को जो है रोजगार छीनने की तो बात नहीं कर रहे, हम किसी को तो जो है रिजर्वेशन छीनने की तो बात करें। जब जो है पार्लियामेंट में कोई कम्युनिटी बैठती है, जेपीसी किसी जो है बिल पे जेपीसी बैठती है, जेपीसी में तो लोकसभा के भी लोग होते हैं, उसमें राज्यसभा के भी लोग होते हैं, उसमें सरकार के भी होते हैं, उसमें पक्ष के भी होते हैं, उसमें विपक्ष के भी होते हैं। उसमें यह नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और देश के जो है रक्षा मंत्री 3 लोग डिसाइड करते हैं। सरकार ने 3 मेंबर ऐसे बिठाए हैं जो कि ऑलरेडी उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो ऑलरेडी जो है इस चीज का फायदा लेते हैं। अब हम कल को कैसे एक्सपेक्ट करें कि सरकार ने हमारे फेवर में जो है बयान दिया होगा या रिपोर्ट जो है। खैर, अब ऑप्टिमिस्ट का हमें पूरी उम्मीद है, लेकिन सरकार को हम जो है एक बार फिर आज यहां से जो है एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्द ही जो आपने रिपोर्ट तलब किया हुआ है, रिपोर्ट जो प्रिपेयर किया है, उसको पब्लिक डोमेन में जो है लाए, ताकि जो एप्रीहेंशन है, ताकि जो लोगों के दिलो दिमाग में जो खदशात है वो दूर हो जाए। बाकी जो है सरकार से हम आपकी वसादत से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने जो कम्युनिकेशन चैनल्स हमारे साथ बंद किए हैं, स्टूडेंट्स के साथ मिल नहीं रही है, हम आपको चिट्ठियां भेज रहे हैं, हम आपको लेटर्स भेज रहे हैं मिलने के लिए, न विपक्षी जब न सरकार से कोई सदस्य मिलता है, न रुकनी कमेटी का कोई मेंबर हमसे जो है डिलिबरेट करना चाहता है। अब इन्होंने बंद कमरे में कोई रिपोर्ट बनाई है, कंसल्टेशन, ब्रॉडर कंसल्टेशन तो की नहीं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें। इसलिए आपकी वसादत से हम जो है सरकार से जो है एक बार फिर मोतबारा अपील करते हैं कि आपने जो रिपोर्ट प्रिपेयर किया, जो आप एलजी साहब को भेजने वाले हैं, आप जल्द से जल्द उसको जो है पब्लिक डोमेन में ये करें, ताकि जो लोगों को एप्रीहेंशन है, लोगों को जो ख्यालात है दिमाग में कि हमारे जी आपने किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी काटा है, क्योंकि सुनने में आया है कि इन्होंने जो है एप्रीहेंशन है कि इन्होंने 2-3 कैटेगरीज को स्पेसिफिकली टच किया, और जिनको टच करना था वो तो उन्होंने किया नहीं। और जो हमने आज हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में हमने नहीं देखा है कि किसी कम्युनिटी को आप लिंग्विस्टिक आधार पर जो है रिजर्वेशन देते हैं। तो
बाकी जो आपके क्वेश्चन है, कई सारी रिपोर्ट्स ऐसे हैं कि जो रिपोर्ट गई है उसमें जो आप कह रहे हैं कि खदशात है, ओबीसी को हटाया गया और किस ओबीसी को हटाया गया, तो किस तरीके से आप देखिए, इट इज टू अर्ली। हम तभी सरकार को कहते हैं, हम खुद ही नहीं कह सकते हैं ना कि सरकार ने कितने परसेंट किस कम्युनिटी का कितना परसेंट काटा है, बट हम सरकार जो एप्रीहेंशन है, जो लोगों को, जो स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को एप्रीहेंशन है और जो हमारे साथ वादे किए हैं, उनको सरकार एड्रेस करे। बाकी ना हम किसी दल के ना माउथ पीस है, ना हम किसी दल विपक्ष पर जो है उनके इशारों पे नाचते हैं। हमारा कैटेगोरिकली ये इशू है कि आपने रिजर्वेशन पॉलिसी पे एक ब्रूट मैंडेट जम्मू कश्मीर से लिया, स्टूडेंट फ्रेटर्निटी के साथ वादे किए हैं, उन वादों को हम पूरा करें। हमारा कतई गरज नहीं है कि हम आपकी सरकार को गिराएं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 6 सालों से किस तरीके का एटमॉस्फेयर है, किस तरीके के हालात है, वो हम भी समझते हैं। और हमारा कतई ये गरज नहीं है कि हम सरकार को कोसे बिला वजह, सरकार को तंग तलब करें। हमें पता है स्टेटहुड मामला है, बाकी इश्यूज मामला है, लेकिन सरकार थोड़ा पॉलिटिकल विल दिखाए। सरकार तो कन्फ्रंट नहीं करना चाहती है जो है सेंट्रल सरकार को। इसलिए हमें एक्सपेक्टेशन है सरकार से। सरकार ने हमसे मैंडेट लिया, हमने एलजी को वोट तो नहीं डाला, हमने एलजी साहब को तो मैंडेट, उन्होंने तो हमसे प्रोमिस नहीं किया। उमर साहब ने हमारे जो है स्टूडेंट्स के साथ वादा किया है, उन्होंने हमारे साथ जो है प्रॉमिस किया है कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है हम इस चीज को एड्रेस करें। लेकिन गुज़श्ता 1 साल हो गया, ठीक है, थोड़ा पॉलिटिकल विल भी सरकार दिखाए, लेकिन सरकार तो कुछ जो है कर नहीं पाती है। सरकार तो जो है एक रोज एक बयान देती है, अगले दिन उनका जो है नेता दूसरा बयान देता है, डिप्टी सीएम तीसरा बयान देता है। तो आपकी एसोसिएशन जो है वो अगर मतलब से एमपी जो है उनसे अभी हाल चाल तो क्या बात, क्या आउटपुट? जी, जैसे आप कह रहे हो कि जो हमारा अभी मीट हुआ था, आई थिंक इट वाज लाइक 2-3 डेज बैक, तो उधर हमने यही मतलब आउटपुट निकला था कि कोई रिपोर्ट मतलब सामने नहीं है, मतलब इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट कोई रिपोर्ट अगर हम पब्लिक हो उस पर हम फिर अपने व्यूज रख सकते हैं। और उसी वक्त मैंने उस वक्त भी हमारे कुछ मीडिया के साथी थे कश्मीर लाइव से, बाकी मीडिया हाउसेस से, उनसे हमने बातचीत की थी। हमने उस वक्त डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा था, एक तो रिपोर्ट को पब्लिक करो ताकि हमें ये पता चले कि आया जो हमने डिमांड्स रखी हैं, मतलब वी हैव बीन गिवन ऑल द ड्राफ्ट्स, जो जितने भी थे हमारे डॉक्यूमेंट वेल रिसर्च करके मल्टीपल चैनल से हमने वो कम्युनिकेट किया है, चाहे वो सब कमिटी हो, चाहे वो सीएमओ ऑफिस हो, तो उस पर क्लैरिटी चाहिए। एंड दैट जर्नलिस्ट उन्होंने जब वो रिले किया क्वेश्चन सीएम साहब से, सीएम साहब वाज वेरी डिसमिसिव। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं चलता, आई एम द लास्ट वन टू कम अंडर प्रेशर, जो भी ओपन मेरिट लीडर ये समझता है। तो आई थिंक दैट्स नॉट द राइट अप्रोच। मतलब आई एम नॉट द वन इन अ पोजीशन टू, मतलब मैं कोई ओपन क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा, बट he should have taken the larger concerns की अभी एक मेजर आबादी का 70% पॉपुलेशन का मुद्दा है, सेंसिटिविटी से इसको करे। और हमारा मकसद इतना ही था कि सोसाइटी में कोई chaos क्रिएट ना हो, कोई रूमर मॉन्गरिंग ना हो, उसलिए हम चाहते थे कि रिपोर्ट मंजर आम पे आए, बट अनफॉर्चुनेटली एज ऑफ नाउ वो नहीं हुआ है। I have a question regarding transparency, verbal commitment and ownership. You believe that there is an ignorance part with especially your community? I think first and foremost, I would like to brief you about what was the conclusion of the meeting. Sir, I need your reaction on this, please. Verbal commitment, transparency, and accuracy. You believe that there is a complete ignorance part with your organization, with your institution? On our part, see, I would like to tell you that we have been like in touch with the Jammu Kashmir government. जो सीएम साहब के एडवाइजर साहब है, हम उनसे मिले भी। जो हमने रिपोर्ट बनाया 70 पेज रिपोर्ट विच गिव द कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ लाइक द स्टेप्स विच वी शुड टेक टू रैशनलाइज रिजर्वेशन। सीएम साहब से भी हमने कोशिश की थी मिलने की, वी ट्राई टू सीक हिज अपॉइंटमेंट आल्सो, बट सो फार देयर हैज बीन नो पॉजिटिव रिस्पांस फ्रॉम हिज साइड। और सकीना जी को हमने अप्रोच किया काफी मर्तबा, लेकिन सरकार अपने हिसाब से, अगर उन्होंने 3 मेंबर अपॉइंट किए हैं, उनका बेसिकली टास्क था कि आप लोगों के साथ डिलिबरेट करें, आप स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड ले लें। अब उन्होंने बंद कमरे में जो है रिपोर्ट कोई तलब की है, आज जो नेगोशिएशन चैनल है वो कब से बंद पड़ी? देखिए, जब से 1 साल का समय हो गया, जब से उमर साहब जो है हमारी स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को मिले, 1 साल के बाद हमने काफी मर्तबा जो है चीफ मिनिस्टर साहब को जो है अप्रोच किया कि हम उनसे मिलेंगे। 1 साल का समय हो गया, 1 साल में मुख्यमंत्री राज्य के स्टूडेंट से नहीं मिल पा रहे हैं। तो हम आज का जो ये प्रोग्राम था, आज की जो हमारी जो ब्रॉडर कंसल्टेशन थी, हमने 10 मेंबर कम्युनिटी इसमें बनाई है। 10 मेंबर जो कि अलग अलग एरिया से हैं, साउथ से हैं, जम्मू से हैं, कश्मीर से हैं, IUST से हैं, GMC से हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, नर्सिंग है, सब लोगों को हमने 10 मेंबर की एक कमेटी बनाई है, जो सरकार और पक्ष और विपक्ष के साथ जो है इस मामले पे डिलिबरेट करेंगे। जो है राज्य के जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, उनके साथ जो है बातचीत करेंगे, उनके साथ जो है ब्रॉडर कंसल्टेशन करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि उमर साहब जो स्टूडेंट फ्रेटर्निटी के साथ
जो कम्युनिकेशन चैनल गुज़श्ता 1 साल से बंद पड़ी हुई है, आज की जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसात करते हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप स्टूडेंट्स के साथ जो है उनको ऑन बोर्ड ले लें, उनके खदशात सुने। अब बंद कमरे में आपने रिपोर्ट बनाई है, वो तो काबिल कबूल नहीं है ना। अब आपने जो है, अब हमें जो है रिपोर्ट का कंटेंट पता भी नहीं है। आपने कहा कि हमने जी रिपोर्ट जो है एलजी साहब को भेजनी है। अब रिपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रिपोर्ट में क्या कंटेंट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट में कितना % किस कम्युनिटी को दिया गया है, किस कम्युनिटी से कितना जो है एडजस्ट किया गया है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि उमर साहब ने रिपोर्ट प्रिपेयर किया है वो एलजी साहब को भेजेगा। मान के चले अब उन्होंने 2% किया, अब 2% जो है हमें तो काबिल कबूल नहीं है, वो तो सेटिस्फाइड नहीं है ना। सरकार को चाहे कि वो कोहेसिव अप्रोच इख्तियार करे, वो सारे जो है दलों को जो है उनकी राय सुने, उनको जो है उनके जो मामलात है उनको सुने और उसके बाद जो है रिपोर्ट प्रिपेयर करे। अब आपने बंद कमरे में जो है रिपोर्ट प्रिपेयर की हुई है, तो उमर अब्दुल्ला साहब से जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बाकी हमारे उनके साथ कोई लड़ाई नहीं है। और इसके साथ साथ जो विपक्ष का जो रोल था, हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं जहां लोकतांत्रिक है, जहां डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है, जहां कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस है, और जितना सरकार लोगों के लिए सरकार इंपॉर्टेंट होती है उतना विपक्ष भी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन बदकिस्मती की तरफ से 1 साल का समय हो गया, विपक्ष की जो जिम्मेदारी थी सरकार को कोसना, सरकार को कॉर्नर करना, वो था इस गुज़श्ता 1 साल में तो हुआ नहीं। हम चाहते हैं कि जो यहाँ के राजनीतिक दल हैं, जो उनको मैंडेट मिला है, अब सोशल मीडिया से तो कोई इनकलाब तो नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि सरकार विपक्ष जो है वो सरकार को इश्यूज पे कॉर्नर करें। ओपन पीरियड तो एक इतना बड़ा जो है इशू है, अब बंद कमरे में, अब सोशल मीडिया पे, ट्विटर स्पेस पे तो इनकलाब नहीं आएगा। जिस तरह हमने आज एक कोशिश की, हमने जो है लोगों के साथ डिलीवेट किया, लोगों के साथ जो है उनका सुना, इसी तरह जो है विपक्ष भी जो है थोड़ा बहुत सरकार को जो है कोसे कॉर्नर करे। कंक्लूजन में सवाल है जो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज थे उसके लिए भी जो रिजर्वेशन रखी गई है, तो क्या आपकी डिमांड थी कि उसमें थोड़ा बहुत मेरिट होना चाहिए, तो उस पर कोई डेवलपमेंट हुई? देखिए, लास्ट टाइम जो नासिर साहब ने भी कहा, एक कम्युनिकेशन, एक फीडबैक लूप होता है कि आप हमसे बात करते हैं, हम आपको सजेशंस देते हैं, आप हमें फिर वापस बोलते हैं कि इसमें ऐसा ऐसा हमने बात की। जब लास्ट टाइम हम गुपकार में उमर अब्दुल्ला साहब से मिले, उसके बाद एक वाहिद मीटिंग हुई कैबिनेट सब कमेटी की SKICC में। उसके बाद पूरे लंबे टाइम से कोई भी ऐसा फीडबैक लूप मैकेनिज्म मिला नहीं कि हमने जब अपनी सजेशंस दी, JKSA ने भी कंप्रेसिव रिपोर्ट तैयार करके उनको दी, हमने भी कंप्रेसिव रिपोर्ट्स, चाहे वो रूल 17 के बारे में हो, SRO 49 के बारे में हो, वो सारा समझाया कैबिनेट सब कमेटी के। उसके बाद कोई जरिया जो कम्युनिकेशन का था उनके साथ राबिता हुआ नहीं। तो एक ट्रांसपेरेंसी की जो यहाँ पर लूप होल बनता है, ट्रांसपेरेंसी रहती ही नहीं है यहाँ पे। क्या आपने फिर क्या किया उसमें, फिर आगे क्या चली बात, आपने किससे बात की फिर, और फिर हमसे क्या सजेशन ली, तो वहां पर वो हमेशा लय करती है। और हमारी तरफ से कंसिस्टेंसी, एक कंसिस्टेंट रिक्वेस्ट रही है कि देखिए हर साल ये जो इट टेक्स टाइम, बट हर साल एक रिक्रूटमेंट लिस्ट निकलती है, हर साल एक एग्जाम होता है, एंड अल्टीमेटली हर एक लिस्ट निकलने से, हर एक रिक्रूटमेंट निकलने से हु सफर्स, करियर सफर्स, एक स्टूडेंट सफर करता है। अभी हाल ही में नीट PG का एग्जाम हो चुका है, स्पेशलिटी का एग्जाम हो चुका है, और अभी तक अगर रिपोर्ट जो हमने सजेशन की थी, इनसे सजेशन की थी, SRO 49 हो या रूल 17 हो, उसके बारे में बात हुई नहीं, वो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। तो जो अभी डॉक्टर स्पेशलिटी के लिए जा रहे हैं, अल्टीमेटली दे विल अगेन सफर दिस। और जो पूरा 1 साल का एक लंबा गैप था वो जाया हो गया। स्पेशलिटी में अभी भी रिजर्वेशन है? बिल्कुल, स्पेशलिटी में अभी भी 70% रिजर्वेशन है नेट। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, मतलब लास्ट में, मतलब क्योंकि इसके बाद भी शायद स्पीकर बोलेंगे, जो हमारी जो डिमांड है, मतलब वी हैव मेड इट वेरी क्लियर कि हम ये कह रहे हैं कि कॉम्प्रहेंसिव रैशनलाइजेशन, इट शुड नॉट बी लाइक कि आप 1 या 2 तबकों को टारगेट कर रहे हो या 1-2 से ले रहे हो। हमारा ये नहीं कहना है कि अगर फॉर एग्जांपल अभी जो र्यूमर्स है कि 10% हुआ है, अगर 10% हुआ है वी वेलकम इट, गुड, बट इट शुड नॉट बी फ्रॉम 1 or 2 कैटेगरीज। ये कॉम्प्रहेंसिव अक्रॉस द बोर्ड और ओवर परसेंटेज जो हमने खातिर खा, मतलब चाहे इनका एसोसिएशन है, JKSA है, बाकी फोरम्स है, ओपन मेरिट है, जितने भी मतलब लीडर्स आज तक इनसे मिले हैं, वी वांट अ कॉम्प्रहेंसिव रैशनलाइजेशन जो कि 60% को सरपास करे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड, दैट शुड बी पार्ट ऑफ द रिपोर्ट, एंड वो रिपोर्ट मंजर आम पे जितनी जल्द हो सके आनी चाहिए।